नमस्ते दोस्तों, स्टूडेंट टॉक चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो संख्याओं को लेकर है कि जैसे प्राकृत संख्याएं क्या है, दूसरा परिमेय संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्याएं क्या है, पूर्णांक संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्याएं क्या है, और हमारी वास्तविक संख्याएं क्या है। जब हम बड़ी कक्षाओं में जाते हैं 9वीं 10वीं में, तो ये संख्याएं बड़ा ही उलझाने वाले हो जाता है कि अगर हमारा बेसिक अगर हम तैयार नहीं है तो हम समझ नहीं पाते कई कारण से उत्तर दीजिए वाले प्रश्नों को। तो शुरू करते हैं पहले से। प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या है कि जब हम गिनना प्रारंभ करते हैं तो हमारी गिनती कहाँ से शुरू होती है? एक से। जब हम गिनना प्रारंभ करते हैं तो हमारी गिनती एक से शुरू होती है। तो जो हमारी गिनती वाली संख्याएं हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि गिनती गिनने वाली संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। गिनती या गणन करने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं। कोशिश ये रहेगी कि शॉर्ट वीडियो में हम सारी चीज़ों को समझ लें। गिनती गिनने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। अब गिनती गिनने में हमारे जो काम में आती है वो कौन कौन सी है? 1, 2, 3, 4। तो ये हमारी प्राकृत संख्याएं हो गई जो आगे तक प्राकृतिक रूप से आगे बढ़ रही हैं। अब इसका सिंबल क्या है? इनको इंग्लिश में हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृत संख्याओं को हम दिखाने के लिए एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एन से। नेचुरल से एन। दूसरी हमारे नंबर्स हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या है कि जब हम प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लें, जब प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाता है तो ये जो संख्याएं बनती हैं इन्हें हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। किया जाता है तो इन संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है। अब इनके अंदर बहुत सारी बेसिक बातें भी हैं, जैसे योज्य तत्समक, गुणन तत्समक। लेकिन अभी हम केवल संख्याओं के परिभाषाओं को समझ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम उसको नहीं देखेंगे। 0, 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है? पूर्ण संख्याएं। केवल प्राकृत संख्या एक से शुरू थी, उसमें हमने शून्य को और जोड़ दिया तो ये क्या बन गई? पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याओं का सिंबल क्या है? पूर्ण संख्याओं को हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स। तो इसका सिंबल क्या बन गया है? इसका सिंबल बन गया है W। ठीक है। अब तीसरे नंबर पे हमारी संख्याएं आती हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या है? जब हम पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी सम्मिलित कर लें। देखिए पूर्ण संख्याओं में क्या है? धनात्मक संख्याएं हैं और शून्य है। इसके अलावा इधर जो ऋणात्मक संख्याएं अगर हम उनको भी सम्मिलित कर लेते हैं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित की जाए
तो यह समुच्चय क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्याएं कहलाता है। ठीक है, या पूर्णांक कहलाता है। तो क्या क्या आ गया इसमें? 0, 1, 2, 3, 4। 0 के दाईं तरफ तो धनात्मक संख्या है और 0 के बाईं तरफ हो गई हमारी ऋणात्मक संख्या। ये दोनों तरफ चल रही है। इसको हम ये भी कह सकते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य को सम्मिलित रूप से, धनात्मक संख्याओं, ऋणात्मक संख्या और शून्य को सम्मिलित रूप से पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स। तो इसका सिंबल होना चाहिए आई, लेकिन इसका सिंबल जो है वो आई नहीं है, इसका सिंबल है जेड। अब पूर्णांक संख्याओं का सिंबल जेड क्यों है? पूर्णांक संख्याओं का सिंबल जेड इसलिए है क्योंकि जेड जो है वो जर्मन शब्द से लिया गया है। जर्मन शब्द जहलीन से लिया गया है, जहलीन। ठीक है, ZAHLEN से लिया गया है, जहलीन से लिया गया है, जिसका अर्थ है गिनना। जेलिन का अर्थ है गिनना, और इसलिए जो जहल है उस शब्द का अर्थ हुआ संख्या। जहल शब्द का अर्थ है जहल शब्द का अर्थ है संख्या। तो ये बात हमारी हो गई कि भैया इंटीजर्स तो आई होना चाहिए, लेकिन सिंबल क्या है इसका? जेड। चौथे नंबर पे हमारी परिमेय संख्याएं। देखिए जो भी संख्याएं आ रही हैं वो पीछे वाली संख्याओं से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। प्राकृत संख्याओं के अलावा पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याओं में से निकली हैं एक तरीके से, उसमें शून्य को सम्मिलित किया है। पूर्णांक में पूर्ण संख्याओं का कुछ योगदान है। तो अब जो परिमेय संख्या है इनमें पूर्णांक संख्या का योगदान है। कैसे कहेंगे हम? पूर्णांक संख्याओं को हम परिमेय संख्याओं को हम आर के लिए बोल दें कि संख्या आर को परिमेय संख्या कहा जाता है, को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे P/Q रूप में लिखा जा सके। यदि इसे P/Q रूप में लिखा जा सके, मतलब लिख सकते हैं ना। और जहाँ पर P और Q क्या है? P और Q पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब इन संख्याओं में से कुछ होना चाहिए। और Q, लेकिन ये Q पूर्णांक है लेकिन Q 0 के बराबर नहीं है, तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम ये कहें कि भाई इसको डिनोट किससे करते हैं? तो परिमेय संख्याओं को कहते हैं रेशनल नंबर। कौन से नंबर? रेशनल नंबर्स। ये रेशनल जो वर्ड है ये आया है रेशियो से, पर इसका जो जिसको हम डिनोट करते हैं, डिनोट करने के लिए हम काम में लेते हैं Q। डिनोट करने के लिए कौन सा वर्ड काम में लेते हैं? Q। Q कहाँ से आया है? Q अंग्रेजी शब्द कोशेंट से आया है। इसलिए हम इसको Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम अगली संख्या देख लेते हैं। अगली है हमारी अपरिमेय संख्या। जैसा कि आपको नाम से दिख रहा है अपरिमेय, मतलब जो संख्या परिमेय नहीं है वो क्या है? अपरिमेय। तो संख्या S को अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका सिंबल हमारा S हो गया है। संख्या S को अपरिमेय संख्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या कहते हैं यदि इसे P/Q रूप में दर्शाया न जा सके। P/Q
रूप में न लिखा जा सके। अब यहाँ पे P और Q क्या है? P और Q वही हमारे जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। तो अपरिमेय संख्याएं वो गई जिनको हम परिमेय संख्या नहीं है। अब इसको डिनोट करने के लिए क्या है, कहते तो हैं इसको इररेशनल नंबर, पर इसको डिनोट करते हैं किससे? एस से, स्मॉल एस से। अब ध्यान दीजिए, परिमेय संख्याओं को रैशनल नंबर कहते थे लेकिन उसको डिनोट क्यू से कर रहे थे, लेकिन इररेशनल को हम एस से डिनोट करते हैं। और लास्ट में हमारी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में ये सभी संख्याएं आपस में मिली हुई हैं, इन सभी संख्याओं को सम्मिलित रूप से, क्योंकि परिमेय संख्याओं में प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक तीनों संख्याएं आ गई हैं और अपरिमेय संख्याओं में जो बच गई हैं वो संख्याएं आ गई हैं। तो वास्तविक संख्याएं क्या हैं? वास्तविक संख्याएं वे हैं अपरिमेय और परिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से जो हमें प्राप्त हुआ है संग्रह, उसको हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं। परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के संग्रह, मतलब इन दोनों को मिला लें, संग्रह से प्राप्त संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। मतलब इसमें सारी संख्याएं आ गई। डिनोट किससे करते हैं? वास्तविक को कहते हैं हम इंग्लिश में रियल नंबर्स। इसका सिंबल जो है वो आपका आर है। ओके, और इसमें वो सारी संख्याएं आ गई, जैसे परिमेय संख्याएं भी आ गई, अपरिमेय संख्याएं भी आ गई, पूर्णांक संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय में सम्मिलित थी। तो इस तरीके से जब हम संख्या पद्धति को पढ़ते हैं तो प्रत्येक संख्या की परिभाषा हो गई है और इनके अंदर और फिर बातें हैं, जैसे सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, सहअभाज्य संख्या क्या है। तो इन सब के लिए हमें हर एक संख्या को बाद में धीरे धीरे और खोल के पढ़ना पड़ेगा। तो कक्षा 9 में अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे को क्लियर होनी चाहिए। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।